नमस्कार दोस्तों, 4 जून को मैं पंजाब पहुंचा ही था। पंजाब में मेरे एग्ज़ाम देने के लिए गया था। हर दूसरे तीसरे इंसान की तरह मैंने भी इलेक्शन रिजल्ट्स की न्यूज़ चला रखी थी। तो मैंने चेक किया कि मेरे पास बहुत सारे मेल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज डीएम आए हुए थे नीट के इसी स्कैम के ऊपर वीडियो बनाने की। तो मैंने एक वीडियो तैयार की है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे जांच होनी चाहिए। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसको पास करके देश के चुनिंदा मेडिकल टॉप कॉलेजेस अलग अलग मेडिकल प्रोग्राम्स जैसे एमबीबीएस, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है। बेसिकली ये एग्ज़ाम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। यह एग्ज़ाम इतना बड़ा है यानी कि देश के एक्सपायरिंग डॉक्टर भी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी भी बड़ी ही होनी चाहिए, इसलिए हमारे देश में हर एग्ज़ाम में ही धांधली होती रहती है। पहले मैंने भी इस मुद्दे को बड़ा ही लाइटली तरीके से लिया, बट जैसे ही मैंने झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि सच में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसलिए मैं समझ पा रहा था कि नीट के एप्लीमेंट्स पर क्या बीत रही होगी। हालात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि कुछ स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके थे और कुछ पूरा मन बना के बैठे हुए थे। अगर री नीट नहीं हुआ तो आज की इस वीडियो में ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि नीट है क्या, इलेक्शन की आड़ में 24 लाख बच्चों के साथ क्या धोखा हुआ है, और हम सब लोग जो नीट से डायरेक्टली नहीं हैं उनको भी इस न्यूज़ से फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह शुरू करते हैं नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। सन 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्रिएट किया था। इस एनटीए का काम है एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे देश में एग्जाम को कंडक्ट कराना। वैसे तो ये एनटीए देश में करीब 17 एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन इन्हीं में से आईआईटी, जेईई और नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी फेमस है। थिंक शॉर्ट आप इसको ऐसे समझो कि आपको इंडिया में बढ़िया डॉक्टर बनना है तो आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नीट में बढ़िया रैंक लानी पड़ेगी। पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है इस नीट के पेपर की मार्किंग स्कीम। देखो, इस पेपर पर टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट को 180 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। हर से क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन के 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो थोड़ी सी मैथ लगा कर देखें तो नीट का एक पेपर कुल मिलाकर 720 नंबर का होना चाहिए, मतलब 180 × 4। इस मार्किंग स्कीम को एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। मान लो किसी भी एक बच्चे ने 180 में से 180 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसका स्कोर बनेगा 720 का। अगर वही बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क्स कट जाएंगे और उसका फाइनल स्कोर बनेगा 716 मार्क्स का। और अगर उसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया हो तो उसके 4 मार्क्स तो कटेंगे ही, साथ ही नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 नंबर और काट लिया जाएगा। इस हिसाब से उसका स्कोर बनेगा 715 मार्क्स का। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसी मार्किंग स्कीम की वजह से ही एनटीए का ये एग्ज़ाम पकड़ में आया है। देखो, जस्ट अभी मैंने बताया कि नीट के एग्ज़ाम में ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के हिसाब से या तो 720 में से 720 मार्क्स आ सकते हैं, अगर सभी आंसर परफेक्टली सही हो तो, या फिर 720 में से 716 मार्क्स आ सकते हैं। अगर सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट ही न किया हो तो या फिर 720 में से 715 मार्क्स आ सकते हैं, अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ हो तो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 2 बच्चे 718 और 719 मार्क्स लेके आए हैं। और इस सुपरफास्ट एक्शन में कार के साथ 4 बंदों को भी अरेस्ट किया। पुलिस को शक तब लगा जब उस कार से 4 बच्चों के नीट के 4 एडमिट कार्ड बरामद हुए। इन 4 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट है आयुष। जब आयुष से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि सडनली से यानी कि 4 मई को उसे एक हॉस्टल में ले जाया गया। उस हॉस्टल में पहुंचने के बाद वहां आयुष ने देखा वहां उसके अलावा 25 बच्चे और मौजूद थे। उन सबको पूरी रात अगले दिन नीट में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर रटवा दिए गए थे। और शॉकिंगली आयुष ने जब 5 मई को अपना पेपर देखा तो वो वही पेपर था जो उन्हें एक दिन पहले यानी कि 4 मई को रटवाया गया था। पटना पुलिस ने इस पेपर लीक को पूरे देश के सामने हाईलाइट भी कर दिया था। लेकिन इस पूरी घटना को सबसे हैरान कर देने वाली बात थी एनटीए का जवाब। एनटीए ने साफ शब्दों में कहा कि ये एकदम फेक न्यूज़ है। एनटीए ने अपने ऊपर लगे और आरोपों को नकार दिया, साफ बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ एकदम सही स्थिति में है। अब चूंकि एनटीए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है तो सबने इस बात को मान भी लिया। और नीट एस्पिरेंट की शायद सबसे बड़ी गलती यही थी। और अगर भारत सरकार की बात की जाए तो ये फीता काटने में हमेशा आगे रहते हैं, बट जैसे ही बात जिम्मेदारी और बेरोजगारी की आती है तो सब या तो पीछे हटने लगते हैं या उस बात को दबाकर दूसरा या तीसरा अन्य कोई मुद्दा उठा लेते हैं। इंडिया में नीट के लीक पेपर्स की बात करें तो पिछले 5 साल में 70 बार नीट पेपर्स लीक हुए हैं, जो कि आज के समय में एक स्कैम साबित होता जा रहा है। जो स्टूडेंट्स नीट से आस लगाए बैठे थे आज उन्हें दूसरा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। ये उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा स्कैम है जिन्होंने रात दिन मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में।
इसी स्कैम ने छात्रों को अंदर से झकझोर के रख दिया है। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए री नीट दोबारा कराई जाए।